जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति सीरीज हमारी चली हुई है, जिसमें सच्ची घटनाओं के ऊपर, सच्ची अनुभूति के ऊपर महाप्रभु की कहानी आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आज भी वैसे ही एक अनुभूति, लेकिन ये अनुभूति है रघुनाथ पाणिग्राही जी की। जो लोग हिंदी हैं, मतलब उड़ीसा के बाहर के हैं, वो लोग रघुनाथ पाणिग्राही जी को शायद बहुत कम लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि रघुनाथ पाणिग्राही जो थे वो एक भजन दुनिया की, एक संगीत दुनिया की बहुत ही नामी कलाकार थे। दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा उनका नाम कमाए थे इस संगीत में। उनका कंठ, उनकी सुमधुर संगीत सुनने को बहुत अच्छा लगता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये कहानी जब मैंने ये अनुभव भरे श्री जगन्नाथ किताब में पढ़ी, मन को इतना छुआ कि लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आप लोगों को भी ये कहानी सुनाऊं। अनुभवरे श्री जगन्नाथ किताब से ये कहानी ली हुई हूँ और इसको संपादन किए हैं पीतावास राउतराय जी। दोस्तों, रघुनाथ पाणिग्राही की अपना लिखा हुआ ये कहानी, ये अनुभूति, कहानी तो नहीं बोलेंगे, ये अनुभूति पूरा अंत तक सुनिए, आप लोगों को भी छुएगा। बचपन में पुरी में वो लोग वो अपनी मम्मी पापा के साथ जब रहते थे, तो मम्मी के साथ सुबह शाम दोनों टाइम महाप्रभु की दर्शन करने के लिए मंदिर जाते थे। उनका बोलना है, उनकी लीला ऐसी थी कि उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। हाथ नहीं था, लेकिन कारनामे बहुत बड़े थे। पैर नहीं था, लेकिन जहाँ जरूरत होती थी वहाँ पहुँच जाते थे। दुखी की या उनकी भक्त को जहाँ जरूरत पड़ती थी, बिना पैर होते हुए भी पहुँच जाते थे। वो लीला करने में वो मशहूर थे, और उनकी लीला को एक्सपीरियंस करने में या उनकी लीला को फील करने में उनके भक्त मशहूर थे। तो दोस्तों, जो रघुनाथ पाणिग्राही जी लिखते हैं कि जब वो अपनी मम्मी के साथ मंदिर जाते हैं, श्री मंदिर जाते हैं, उस टाइम उनको सुबह वो छोटे से बच्चे की तरह दिखते हैं, और जब शाम को जाते हैं वो बहुत ही बड़े इंसान दिखते हैं, एक विशालकाय बड़े इंसान दिखते हैं। एक दिन वो मम्मी को पूछते हैं, माँ ऐसे क्यों होता है? जब सुबह जाता हूँ एक छोटे से बच्चे की तरह दिखते हैं, शाम को जाता हूँ तो एक ऐसे बड़े इंसान दिखते हैं, बहुत ही बड़े इंसान दिखते हैं, ऐसा क्यों? मम्मी उनको समझाती हैं कि बेटा ऐसा है, जब तू सुबह जाता है तो तू खुद उनको छोटे से उसमें देखता है, तो उनको वो बोलते हैं आजा मैं तेरे साथ खेलूंगा, तुझे प्यार करूंगा, तो इसीलिए वो तुझे अपने दोस्त की तरह दिखते हैं। लेकिन जब तू शाम को जाता है, उस टाइम तुझे भगवान अपना विशाल रूप इसलिए दिखाते हैं, ये बोलते हैं कि तू जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, क्योंकि तुझे ऐसे बड़े होकर बड़ा नाम कमाना है, मेरे लिए सुमधुर भजन गाना है। क्योंकि रघुनाथ पाणिग्राही जी को बचपन से भजन गाने का बहुत शौक था। दोस्तों, 1942 मसीहा, उस टाइम वो 6 साल के थे, और उस टाइम से उन्होंने भजन सीखना, भजन गाना शुरू कर दिया। उस टाइम उनके पापा जयपुर महाराज की जो कोठी में जो उनकी जो संपत्ति थी, उस कार्य में वो वहाँ नौकरी करते थे। उनके पापा नीड़ामणि पाणिग्राही भी एक बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत ही सुंदर गाना गाते थे। जब रघुनाथ पाणिग्राही धीरे धीरे गाना सीखने लगे, उनके पापा उनको पहले जयदेव जी की लिखी हुई गीत गोविंद वो सिखाए थे, और उनको बोलते थे महाप्रभु के पास हर रोज गीत गोविंद गाना, महाप्रभु को गीत गोविंद बहुत पसंद है। दोस्तों, गीत गोविंद सुनने के लिए जो कारनामे महाप्रभु किए थे, उसकी कहानी आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगी, एक बार जरूर सुनिएगा। चलिए हम वापस कहानी की तरफ चलते हैं। तो रघुनाथ पाणिग्राही को उनके पापा बोले थे कि गीत गोविंद सुनाना महाप्रभु को।
तो उसके बाद जब वो मंदिर जाते थे, मंदिर में महाप्रभु के साथ सामने गीत गोविंद गाना, दूसरे भजन गाना वो शुरू कर देते थे। तो उस टाइम शाम की आरती के टाइम में जब रघुनाथ पाणिग्राही जी गीत गोविंद गाते थे, दूसरे भजन गाते थे, जितने पंडा पड़ियारी थे वहाँ पे, जो पुरोहित लोग थे, जो मतलब जो भक्त आते थे दर्शन करने, कोई दर्शन करके वापस नहीं जाता था, वहीं बैठ जाता था उनका भजन सुनने के लिए। सब बहुत खुश होते थे। वहाँ के पंडा लोग, जो पंडित लोग, वो लोग वेट करते थे कब शाम होगी, कब वो बच्चा आएगा, कब वो भजन गाएगा, कब वो गीत गोविंद गाएगा। उनकी गले से गीत गोविंद इतना अच्छा लगता था। तो एक दिन क्या होता है, एमआर मठ करके एक जगह पुरी में है, मतलब एक मठ है, वहाँ के जो महंत जी हैं वो बोलते हैं अब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, उनके पापा को बोलते हैं ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको अभी भजन समारोह वगैरह में गाने के लिए क्यों नहीं भेजते हो। तब पापा बोलते हैं उसके लिए मुझे कोरापुट का जो गुणपुर शहर है वहाँ जाना पड़ेगा, अब बच्चा मेरा छोटा है, ऐसे बोल के रह जाते हैं। दोस्तों 1944 मसीहा, उस टाइम उनका व्रतोपनयन होता है। व्रतोपनयन मीन्स जो हमारी जो पंडित कास्ट में जो जनेऊ पहनते हैं ना, उसको पहनाने का एक सेरेमनी होता है। तो उड़ीसा में ये जो जनेऊ पहनने वाला जो सेरेमनी, उसको व्रतोपनयन बोलते हैं। तो 1944 मसीहा में उनका वो हो जाता है। फिर उसके बाद एक दिन अपनी जो बहनोई थे नवीन बाबू, उनके साथ बरहमपुर आते हैं। बरहमपुर उड़ीसा का और एक शहर है, जहाँ पे आते हैं और वहाँ पे एक भजन समारोह होता है। बहुत ही बड़े बड़े जो गीतकार हैं, बड़े बड़े संगीतज्ञ वहाँ पे आते हैं गाना गाने के लिए। खुद भी लोगों के साथ बैठ के, उनकी बहनोई के साथ बैठ के सुनते रहते हैं। दोस्तों जब भजन शुरू होता है तो उनको सब भजन पसंद नहीं आता। बहुत ही बड़े बड़े कलाकार हैं, लेकिन जब गाते हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर बीच में गुस्से में खड़े होके सीधा वो मंच पे चले जाते हैं, स्टेज पे, और स्टेज पे जाके सीधा बोलते हैं क्या गा रहे हो, कैसा भजन गा रहे हो, कैसे बेकार वाले गाने सब गा रहे हो, ये कोई गाना होता है। तो वहां पे लोग हैरान, लोगों को लगता है ये कौन सा बच्चा है, कहाँ से है, जो स्टेज के ऊपर आके इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को बोल रहा है कि कैसा गाना है, क्या गाना है। उनकी हिम्मत को देख के लोग ताज्जुब। उसके बाद क्या होता है, वहीं पे विशेष संगीतज्ञ श्री तारिणी पात्र वो हैं, वो बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे उस टाइम उड़ीसा के। दोस्तों वो क्या करते हैं, वहीं पे वो भी विराजमान है। तो वो बोलते हैं अच्छा बेटा, आपको अगर गाना अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग जैसे गा रहे हैं, आप एक गाना सुनाओ। फिर वहाँ पे क्या होता है, रघुनाथ पाणिग्राही जी थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हैं और एक भजन गाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उनके कंठ से, जब उनकी बोली से जब भजन शुरू होता है, उस टाइम से लेकर जब भजन खत्म होने तक पूरा सन्नाटा होता है। लोग उनकी भजन को पूरा मतलब ध्यान दे के सुनते रहते होंगे, ध्यान दे के सुन रहे थे। उन लोगों को मतलब ऐसे फील होता है कि मतलब कितना सुंदर भजन है। भजन खत्म हो जाता है, वहां पे हाहाकार मच जाता है, अब खत्म नहीं, और सुनाओ। उनसे और सुनने को लोगों को मन है। सब देख के हैरान हो जाते हैं, इतनी सुमधुर संगीत, इतनी सुंदर स्वर इस बच्चे में। और लोगों ने वहाँ पे मतलब बहुत ही 2-3 भजन वहाँ पे उनसे सुनते हैं। दोस्तों रघुनाथ पाणिग्राही वहाँ से भजन सुना के तो आ जाते हैं। फिर जितने दिन बरहमपुर में रहते हैं, वहाँ पे उनको जब रास्ते में जाते हैं, सब बोलते हैं अरे ये वो बच्चा है ना, ये वो रघुनाथ पाणिग्राही है ना जो कि इतना अच्छा भजन गा रहा था उस दिन। वो ऐसे वहाँ पे चर्चा पे आ जाते हैं, इतना ज्यादा नाम हो जाता है उनका। उसी बरहमपुर की जो संगीत समारोह था, उसमें एक राजा थे जो कि बड़ा खेमुंडीरा एक राजा थे, वो एक जगह का नाम है। तो दोस्तों वो राजा वहीं पे घोषणा करते हैं कि इस बच्चे को गोल्ड मेडल दिया जाएगा।
और उसके बाद उनका जो नाम कमाना होता है, उसके बाद चलता है ये जर्नी। 1947 में पुरी में एक संगीत समारोह होती है, 1948 में कटक में एक संगीत समारोह होती है। दोनों जगहों पे उनको मतलब वही जो गोल्ड मेडल मिलता है। 1949 में वो पुरी वापस आ जाते हैं अपने परिवार के पास। फिर 1950 में फिर से उनको बरहमपुर जाने का मौका मिलता है, वही एक संगीत समारोह के लिए। और सुबह सुबह जब वो पहुंचते हैं वहाँ पे जाके, तो नाश्ते की बंदोबस्त होती है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, फिर वो नाश्ता करने लगते हैं। जब सुबह का वो नाश्ता करते हैं, जब ब्रेकफास्ट करते हैं, उस टाइम उनके पेट में बड़ी दर्द होती है, इतना ज़्यादा दर्द कि उनको पूरा उल्टी आती है। फिर वो नाश्ता छोड़ के उल्टी करते हैं, लेकिन जब उल्टी करते हैं उनकी मुंह से, नाक से, कान से खून निकलना शुरू हो जाता है। तुरंत उनके पापा उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उनको मतलब जैसे पैरालिसिस होता है ना दोस्तों, वैसे वो बेड पे पड़े हैं। डॉक्टर उनकी पेट की अच्छे से सफाई करके सारा जहर निकाल देते हैं और वो अपना हाथ पैर मुंह सब उनका बंद हो जाता है, कुछ नहीं चलता, कुछ ना बोल पाते हैं, ना उनका हाथ पैर चलता है, कुछ नहीं, वही शरीर मतलब एक बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उनके पापा खूब रोते हैं और उनको लेकर पुरी आ जाते हैं अपने घर। वहाँ पे मम्मी जब बेटे की सेवा कर रहे होते हैं तो बहुत रोती हैं। एक माँ का कष्ट आप लोग समझ पाते होंगे। इतना गुणी बच्चा जिसकी गले से गीत को भी इतना सुंदर आवाज से आ रहा था, पूरा दुनिया जिसको इतना धीरे धीरे जानने लगा था, वो आज बिस्तर पे पड़ा है, उसका हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। ऐसे ही करते करते दिन कटता रहता है। फिर आता है स्नान पूर्णिमा, जो कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को बोलते हैं, जिस दिन महाप्रभु स्नान वेदी में आके स्नान करने के बाद उनको बुखार होता है। इसके बारे में कभी एक एपिसोड लेके आऊंगी कि स्नान पूर्णिमा में क्या होता है। अभी पहले हम कहानी खत्म करते हैं। दोस्तों जब महाप्रभु को बुखार आता है तो उनको क्या होता है, एक अणसरा घरे रखा जाता है। मतलब अणसरा मीन्स उनको दर्शन नहीं करते, उस टाइम उनको रेस्ट दिया जाता है। तो वो जो 15 दिन वो रेस्ट करते हैं तो उसमें भी उनका ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट में उनको कुछ पानी कुछ दवाई ऐसे जो जड़ी बूटी वाले वो करके दिए जाते हैं। तो जो दवाई दिया जाता है उसको ना दोस्तों अमृत कुंड बोला जाता है। तो रघुनाथ पाणिग्राही जी बोलते हैं उस अमृत कुंड में जो औषधि है, वो औषधि जैसे महाप्रभु को दिया जाता है और महाप्रभु ठीक हो जाते हैं बुखार वगैरह से, अगर वो औषधि मुझे कोई लाके दे दे तो मैं भी इस बीमारी से उठ जाऊंगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों ये अपनी माँ को ऐसे धीरे धीरे करके बोलते हैं, लेकिन उसको कौन पाए, वो तो नसीब वालों के नसीब में है। वो सब जो प्रसाद है ना दोस्तों, आसानी से मिलना, कभी अगर नसीब में मिला तो सच में मैं अपने आप को बहुत ही बड़ी खुशनसीब समझूंगी। वो उस दिन लगेगा सच में महाप्रभु की आशीर्वाद है। आप लोगों की तरह मैं भी बहुत तरसती रहती हूँ ऐसी महाप्रसाद को, आसानी से नहीं मिलता। फिर दोस्तों क्या होता है, जैसे रघुनाथ पाणिग्राही जी अपनी मम्मी से ये बात बोलती हैं तो मम्मी बेचारी बहुत दुखी होती है, कैसे कहाँ से कैसे लाके दूं, मेरे बेटे के मन को कैसे शांत करूं, क्योंकि मन में उसका आ गया है उसको अगर पी लूंगा तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा। कुछ टाइम बाद एक इंसान पीला वस्त्र पहना है, बहुत ही लंबा चौड़ा आके अपने दरवाजे पे, जो रघुनाथ पाणिग्राही जी हैं उनके दरवाजे में आके ऐसे नॉक करते हैं, कोई है क्या घर में। मम्मी उनकी बेटे के पास होते हैं, बेटे के पास से जाते हैं, बोलते हैं हाँ बोलिए आप कौन है। बोलते हैं तुम्हारा बेटा बीमार है ना, और वो बोल रहा है कि ये अमृत कुंड की जो महाप्रसाद है, जो प्रसाद है वो औषधि खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, मैं वही लेके आया हूँ। मम्मी की आंखों से अश्रुओं का धारा, क्या बोलेंगी, एक अनजान अपरिचित एक इंसान जिसको कि हम कोई अनजान व्यक्ति को हम घर में आने नहीं देते, वो बोल रहे हैं आप मुझसे डरिए मत, मैं आपके बेटे के लिए औषधि लेके आया हूँ। मम्मी की मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, जो महाप्रभु जगन्नाथ की इच्छा, और वो छोड़ देते हैं।
वो व्यक्ति रघुनाथ पाणिग्राही जी के पास जाते हैं और उस जो रघुनाथ पाणिग्राही जी के मुंह के अंदर अमृत कुंड का जल, चंदन, तुलसी उनके मुंह में जबरदस्ती ऐसे भर देते हैं। बोलते हैं डर मत, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। और सुन, जब ठीक हो जाएगा ना, उठ के गीत गोविंद गाना। तुझसे जब तक तेरी सांस चलेगी तो तब तक गीत गोविंद ही गाता रहना। महाप्रभु तेरी गीत गोविंद बहुत पसंद करते हैं, तो गीत गोविंद गाना। इतना बोल के उनके मुंह में ठूस के, मतलब वो जो भर के अमृत कुंड का जल, तुलसी और चंदन वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद जो रघुनाथ पाणिग्राही ठीक हो जाते हैं और शुरू करते हैं अपना गीत गोविंद गाना। दोस्तों, ये जो मिराकिल था, ये जो एक जबकि डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया था जो वो ठीक नहीं हो सकते थे, अमृत कुंड की जल और तुलसी और चंदन और जो पिलाने खुद आए थे, कोई और कोई नहीं, रघुनाथ पाणिग्राही जी खुद बोलते हैं। उनका दूसरा जन्म वही जगन्नाथ महाप्रभु दिए हैं, खुद उनके पास आके दिए हैं, खुद उनको बोले हैं कि उनके लिए गीत गोविंद गाने को। जब ये कहानी वो लिखे हैं उस टाइम उनको एज था 74 साल, मतलब 74, शायद हिंदी में गलत बोल रही हूँ, उनको 74 ईयर्स हुआ था उस टाइम। और वो बोलते हैं उस टाइम तक उन्होंने कुछ नहीं तो 65 टाइम्स उन्होंने गीत गोविंद गा चुके थे दोस्तों, जो कि आज तक कोई नहीं गाया होगा, ना गाया है। वो बोलते हैं ये जो जीवन जो कि इतनी कम उम्र में खत्म ही हो चुका था, उसको जिस जगतनाथ जगन्नाथ ने दिया है, ये जीवन उनके लिए समर्पित है। उनकी गीत गोविंद गाते गाते मैं अपना जिंदगी बिता दूंगा। और दोस्तों, उनको कोई अवार्ड, कोई गोल्ड मेडल नहीं चाहिए था, उनको महाप्रभु की आशीर्वाद और भक्ति, उतने में ही वो खुश थे। दोस्तों, ये थी कहानी रघुनाथ पाणिग्राही जी की। उनकी भक्ति, उनकी विश्वास और उनका जो स्वयं का जो महाप्रभु को दर्शन कर पाना, वो खुद मतलब जब इतने ज़्यादा उस चीज़ से खुश थे कि मैं क्या बताऊं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये अनुभूति सच में विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। महाप्रभु ऐसे ही आते हैं, किस रूप में, कैसे, कोई नहीं जानता। दोस्तों, आप लोगों के पास भी अगर ऐसी अनुभूति है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए जय जगन्नाथ। और दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन है। बहुत जल्दी नई कहानी लेकर फिर आऊंगी। जय जगन्नाथ।